हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करते हैं प्रमेय संख्या चैप्टर 1 क्लास 10th के बारे में। खासकर ऑब्जेक्टिव बेस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम आपको बता दें कि इस चैप्टर का नाम रियल नंबर यानी कि प्रमेय संख्या है। साथ ही आपको बताते चले प्रमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में हो उसे हम प्रमेय संख्या कहेंगे। इसमें रूट का कोई लेना देना नहीं है। अगर स्क्वायर रूट है भी तो वो संख्या के रूप में बाहर आ जाएगा। जैसे 4/2 √9/√4 जिसका स्क्वायर रूट 3/2 बाहर आ रहा है। रूट 36/√49 36 का 6 49 का 7 ये p/q के रूप में हो जाए। बट याद रहे कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला जीरो होता है तो ये अनडिफाइंड में चला जाएगा। उसके बाद आपको बात करते हैं हम अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या इसमें सभी संख्या रूट में होगा। ज़्यादातर इसमें रूट की संख्या को ही हम लगभग में आपको बता दें कि अप्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 √5 पाई एक विशेष कर इस पे ध्यान दे, अधिक बार ये एग्जाम में आता है। पाई का मान 22/7 और 3.14 दशमलव उड़ाने के बाद अपॉन 100 आया है। तो पाई का जो मान है वो एक अप्रमेय संख्या होता है। √3 + 1 1/√3 etc ये एक अप्रमेय संख्या है। उसके बाद आपको बता दें कि जिसका स्क्वायर रूट बाहर ना आए वो एक अप्रमेय संख्या होगा। पाई एक अप्रमेय संख्या है। 22/7 3.14 भी एक अप्रमेय संख्या है। उसके बाद बात करते हैं अगले पेज की। अगला पेज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शांत और अशांत। शांत कहने का मतलब जिसमें भाग पूरा लग जाए ये शांत होगा, और अशांत कहने का मतलब जिसमें पूरा भाग न लगे। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल लिया, 2 में 9 से भाग दिए, 4.5 में होते पूरा कट गया। वही 7 में अगर 22 से भाग दिया जाए जो पाई का मान है तो ये अनंत तक कटता रह जाएगा, तो ये अशांत हुआ। और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, जैसा कि आप इसमें देखें। इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है? √3 4/2 22/7 3.14 ... तो 4/2 क्योंकि 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दफ़ा में ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करें √2 √3 √5 √6 √7 etc ये अप्रमेय संख्या। ध्यान दें, बार ये क्वेश्चन में आता है। उसके बाद आपको बता दें कि पाई/2 etc अप्रमेय संख्या है। अब आगे बात करते हैं 2.121212 या फिर 5.121212 या 4444। सेम टाइम जब ये रिपीट हो तो ये एक अप्रमेय संख्या होगा। ध्यान देंगे, जब 2.1134 जब कोई संख्या पर घटाव की तरह बड़ा सा कौभड़ हो प्रमेय संख्या होगा। बड़ा सा कौभड़ ये जो है ये इसे रैकरिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 3.1456 रैकरिंग, 56.323 रैकरिंग, तो ये एक प्रमेय संख्या होगा। उसके बाद बता दें आपको अभाज्य संख्या 2 3 5 7 जनरली आप समझ लीजिए कि अपने आप से भाग लगे वही अभाज्य संख्या होगा। और आपको बता दें कि यदि एक क्वेश्चन मैंने लिया है, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो ab का लॉसक क्या होगा? a × b, ये तो जाहिर सी बात है। और ध्यान दें, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 होगा। इससे भी क्वेश्चन कभी आते हैं। और आगे ध्यान दें 0.3 यानी कि 0.3 का प्रमेय लघुत्तम रूप क्या होगा? आप यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, दशमलव को हटाएंगे, अपॉन 10 दे देंगे। एक पर जितना दशमलव के बाद अंक उतना 0 डाल सकते हैं, जिसका चर्चा मैंने यहाँ किया। देख सकते हैं कि पॉइंट को रिमूव करने के बाद नीचे 1 में 0 डालेंगे, यानी कि जितना टाइम होगा उतना टाइम 0 डालेंगे 1 डालने के बाद। अब बात करते हैं आगे की। आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपको बात करें कि 2 प्रमेय संख्या के बीच यानी कि p/q के रूप में अगर 2 संख्या है तो उसमें हम कितने प्रमेय संख्या ले सकते हैं? तो आपको बता दें कि 2 प्रमेय संख्या के बीच अनंत प्रमेय संख्या होती है। साथ ही दोस्तों बात करें कि अगर कभी ऑब्जेक्टिव इस टाइप का आता है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योग, तो इसका आंसर बी है। कैसे बी है ये आप देखें। पद की संख्या n इंटू कितना है 200, और इसका एक फार्मूला होता है n × n + 1/2, जो n की जगह पे 200 × n + 1। n का मान कितना 200 + 1, 2 से 200 कट गया 100 दफ़ा में। 100 से 200 का गुना हुआ 20,000 और 100 से 1 का गुना हुआ 100। जैसा कि आप जानते होंगे आंसर ये बी आ गया। और आगे चले आप, निम्न में कौन अप्रमेय नहीं है? ये क्वेश्चन बार रिपीट होता है, इस पर ध्यान देने की बात है कि √64/81 यानी कि √64/81 और 2√2 √21 + 1 5/2
ध्यान दें इसमें 5/2 भी यहाँ परमेय होगा और रूट 64/81 भी परमेय होगा, क्योंकि 64 का 8 आ जाएगा और 81 का 9 आ जाएगा। ध्यान दें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादातर ध्यान दें। ए और डी यहाँ दोनों परमेय संख्या होंगे। ये जो है ये 2 तथा 2.5 के बीच कितनी अपरमेय संख्या है, यानी कि इसमें बात किया गया है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरमेय संख्या क्या है। इसको रूट को लेते हुए अगर सवाल आए तो रूट 5 होगा, समझे। इसकी चर्चा करेंगे टॉपिक में, अगले टॉपिक में। जब n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा। प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 से लेके अनंत तक। तो अंडर रूट अगर 1 पे अंडर रूट लेते हैं, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो कभी आपका रूट से बाहर 1 आ जाएगा, कभी 4 आ जाएगा। तो कभी प्राकृतिक संख्या, कभी अपरमेय संख्या होगा। इस पर ध्यान देंगे आप। सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है, जैसा कि मैंने पहले भी इसका चर्चा किया है। उसके बाद 0.23 पे रैकरिंग है कि परमेय संख्या रूप क्या होगा। ध्यान दें, रैकरिंग जब रहे बट्टा में 99 आ जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर में, खासकर परमेय संख्या के चैप्टर में, सीध करे √3, 1/√3, 2 + √3 अपरमेय संख्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको मैथ के बुक से आप बना सकते हैं। 2n+1, 2n+1 के रूप का भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे की। बात कर लेते हैं अब अगले टॉपिक की कि शांत दशमलव प्रसार परमेय संख्या होगा। ये तो जाहिर सी बात है, शांत दशमलव प्रसार परमेय संख्या होगा। जैसे 9/2 तो ये p हुआ, ये नीचे वाला q हुआ, ये एक परमेय संख्या है। 4.5 बट्टा अगर पॉइंट है बट्टा काटिए 10 आएगा p/q के रूप में। और आगे है अशांत दशमलव प्रसार और परमेय संख्या होगा। ये तो जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है, जरा भी हेल्पफुल लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबा दें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।